सर्वप्रथम जो है, मैं तो प्यार से उन्हें मम्मा कहा करता था। आज मैं उनको जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और बाबा केदार की इस धरती पर आप लोगों के बीच में आज जो कुछ बोल रहा हूं, ये समझिएगा कि मैं बाबा केदार, मां भगवती काली, अपने इष्ट भैरवनाथ एवं मेरे लिए हमेशा यादों में सबसे ऊपर रहने वाली स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी रावत जी के संज्ञान को लेकर बोल रहा हूं, उनके प्रतिज्ञान को लेकर बोल रहा हूं, उनकी शपथ को लेकर बोल रहा हूं। सर्वप्रथम मैं देख रहा हूं कि जब से मम्मा का देहावसान हुआ, निश्चित रूप से मीडिया हाउस में तमाम लोगों में ये चर्चा रहती है कि उनकी बीमारी के कारण क्या थे, उनका देहांत किन परिस्थितियों में हो गया। कोई लिखता है कि 2017 में वो गिर पड़ी, तब उनको जो है बीमारी हो गई, कोई कुछ लिखता है, कोई लिखता है किडनी की बीमारी हो गई। तो मैं सबसे पहले उनका एक जो इतिहास बीमारी का रहा, जो उनके परिवार के संज्ञान तक में भी नहीं है, क्योंकि हमेशा उनके बुरे दौर में उनकी बीमारी। 4 जुलाई को मैं मम्मा के ऑपरेशन की डेट लेने मेदांता हॉस्पिटल गया था। मेदांता हॉस्पिटल जाने के ये मेरे एयर टिकट्स 4 जुलाई का जाने का एवं 5 जुलाई का आने का, जिसकी एक कॉपी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चार जुलाई को जाके जब मैं गया हूं तो मेदांता हॉस्पिटल में क्योंकि उनका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो ये डॉक्टर मनीष बंसल का प्रिस्क्रिप्शन देखिए, 5 तारीख सुबह का है, जिनसे मैं मिला हूं। ये 5 तारीख सुबह का प्रिस्क्रिप्शन है। इस प्रिस्क्रिप्शन में क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होनी थी, इसलिए डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि कैन अंडरगो सर्जरी, अगर ऑपरेशन करना है तो हो सकता है। तो मैं उनके ऑपरेशन की डेट लेने दिल्ली 4 तारीख मेदांता हूं, 5 तारीख को। इसके बाद मैं जाके उनका एस्टीमेट लेता हूं। ये उनका एस्टीमेट है जो 9 तारीख को उनकी सर्जरी प्रस्तावित थी, जिसमें 8 लाख या 9 लाख समथिंग की कुछ रकम लिखी हुई है, जो एक सर्जरी उनकी होनी थी। उसके बाद ये डॉक्टर दुबे, जिन्होंने उनकी सर्जरी करनी थी, जो कहा गया कि मम्मा चोट लग गई है इसलिए उनकी डेथ हो गई है या इस तरह से है, ये आप देख रहे हैं जो कागज, ये डॉक्टर दुबे हैं जो मेदांता में न्यूरो सर्जरी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस से मम्मा की सर्जरी होगी। ये डॉक्टर दुबे के कागज हैं। इसके बाद डॉक्टरों के द्वारा जो दवाइयां दी गई, जो आज तक मेरे बैग में घूम रही हैं, वो सब दवाइयां ये हैं। ये मम्मा के लिए पैच दिए गए जो पीठ पे लगाने थे, ये मम्मा की दवाइयां, ये मम्मा की तत्कालीन दवाइयां जो उनके हार्ट के लिए जरूरी थी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब चीज आपको क्यों दिखा रहा हूं। ये सब दिखाने के बाद मैं जब अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट वापस पहुंचा तो करीबन 1:30 बजे मुझे चौकी प्रभारी जाखन का फोन आया। चौकी प्रभारी जाखन द्वारा मुझे बताया गया कि आप जयदीप सिंह बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं जयदीप सिंह बोल रहा हूं। मुझे कहा गया कि आपके खिलाफ एक इंटीमेशन आई है। मैंने कहा किस चीज के बारे में। कहा गया कि जो केदारनाथ विधायक हैं शैला रानी रावत जी, उनके पति एवं उनकी बेटी ने आपके खिलाफ एक इंटीमेशन दिया है। तो मैंने कहा किस बारे में इंटीमेशन दिया है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने कहा है कि आपसे उनको जान माल का खतरा है। तो मैंने जब एसएचओ द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि जब आप शाम को आएंगे तो आप आके पहले मुझसे मिलिएगा, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप घर भी नहीं जाएंगे। और चूंकि ये सर्वविदित है कि पिछले 7 सालों से मम्मा के इलाज के लिए हम पिनाकल रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर B4-4 में रहते थे। तो मेरे
पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि आप घर और अस्पताल दोनों जगह नहीं जाएंगे। मैंने एसएचओ से बड़ा निवेदन किया कि मेरे पास उनकी दवाइयां हैं, वो दवाइयां मैं डॉक्टरों से मिलकर डिस्कस कर लूं, आईसीयू के डॉक्टर से, न्यूरोलॉजी वालों से, कार्डियोलॉजी वालों से, उसके बाद मैं लौट आऊंगा। लेकिन एसएचओ द्वारा कहा गया कि बिल्कुल नहीं। ये उस चिट्ठी का प्रत्यावेदन है। ये वो चिट्ठी है जो 5 जुलाई को दिन में 1:30 बजे, जब स्वर्गीय शैला रानी रावत जी बेहोश हो चुकी थी, जब बेहोश हो चुकी थी, मतलब अपने होशो हवास में नहीं थी, तब ये चिट्ठी चौकी इंचार्ज जाखन को मेरे बारे में दी गई। 5 जुलाई 2024 से पहले जब ममा होश में थी, तब कोई भी चिट्ठी किसी भी तरह की, किसी भी थाने में, किसी भी जिले में मेरे द्वारा मेरे खिलाफ नहीं दी गई। यही वो चिट्ठी थी जो मेरे क्रिमिनेशन में ना आने का कारण, ममा के आखिरी दिनों के अस्पताल में मेरे ना रहने का कारण, एवं मैं तो बड़े साफ शब्दों में कहूंगा कि लापरवाही से हुई ममा की मौत का कारण भी बनी। अब इसकी पृष्ठभूमि में आइए। 4 तारीख को जब मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने आदरणीय शैला जी की, स्वर्गीय शैला रानी जी की बिटिया को फोन करा। चाचू बोलती है हमें। मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा, पहले तो मैंने 4-5 फोन करे, उसने फोन नहीं उठाए। 5वां फोन मैंने जब उसे करा तो मैंने कहा, भाई कहाँ हो? कहती मैं मॉल में हूं। मैंने कहा, आप मॉल में क्या कर रहे हो? कि वहां मौसी जी हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप माँ जी को देखते रहिएगा। उसके बाद रात में जब मैंने उनकी तबीयत जानने के लिए फोन करा तो इनके द्वारा मेरे फोन नहीं उठाए गए। मैंने घर के सर्वेंट को 6 बार फोन करे, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। ये तो मेरी कॉल लॉग डिटेल से निकल सकता है। और सुबह सर्वेंट के द्वारा मुझे बताया गया 8:30 बजे कि रात में जो है मैडम की तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग इन्हें इमरजेंसी ले गए, वहां से उन्हें आईसीयू एडमिट कर दिया और 2 बजे हम घर आ गए। तो मेरा ये कहना है कि चलिए, ये तो क्योंकि बहुत निजी बातें हैं, मेरा ये कहना है कि चलिए हो सकता है कुछ लापरवाही हो सकता है हमारी समझ में कुछ गलत आ रहा हो, लेकिन कभी ना कभी ये बातें तो सार्वजनिक डोमेन में आनी ही थी। और मेरे ख्याल से ये बातें तो लोगों में चर्चा में भी हैं, क्योंकि जिस समय शैला जी हॉस्पिटल गई हैं, उनका SpO2 77 पे था और उन्हें बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस में ले जाया गया। पहली लापरवाही। उनको 11:30 बजे इमरजेंसी ले जाया गया, जबकि 7 बजे वो बिल्कुल ठीक अवस्था में थी। तो 4.5 घंटे में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो अचानक ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। 26 जून को हमने उनकी एंजियोग्राफी मेदांता हॉस्पिटल में करवाई थी, जिसमें उनकी एंजियोग्राफी परफेक्ट थी, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन में ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। और परिवार के नाते, अगर परिवार खूनी का रिश्ता है तो खून के रिश्ते में तो मेरा नाम तो जयदीप सिंह बरतवाल ही है, लेकिन अगर परिवार मन का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है, तो 3 दशक तक शैला जी के साथ साए की तरह चलने के कारण मेरी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दावेदारी है। और चूंकि आप ये समझते हैं कि संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का पहला परिपाटी अनुशासन है, तो मुलाकातों का बात तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वृत्तांत मुलाकातों का मैं किस तरह बताऊं। मुलाकात मैंने जरूर करी है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो परिवार को टिकट देगी तो किसको देगी? दत्तक पुत्र को देगी कि ये तो पार्टी को तय करना है। ऐसे को टिकट मिलेगा तो आप उनके लिए काम करेंगे? ये पार्टी को तय करना है। दिल से मैंने कहा ना आपसे कि ये पार्टी को तय करना है कि किसको टिकट दिया जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि मां ने तो प्यार से सब कुछ हासिल किया हमसे, तकरार में तो कुछ भी नहीं मिल सकता। अभी आपके पार्टी के लिए को टिकट मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय शैला जी की मृत्यु से पूर्व, मृत्यु के उपरांत तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है तो निश्चित रूप से जयदीप सिंह बरतवाल उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होगा। निश्चित रूप से यह बोल रहा हूं मैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शैला जी की मृत्यु से पूर्व, शैला जी की मृत्यु के उपरांत तमाम परिस्थितियों को, तमाम घटनाक्रम को अपने संज्ञान में लेना होगा। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है।
आप ऊपर गौरीकुंड से शुरू करेंगे, हमारे दिनेश उनियाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, देव प्रसाद सेमवाल जी हैं, कौन कार्यकर्ता नहीं हमारे पास, आशा नौटियाल जी हैं हमारे पास, सालों से रही हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, कौन कार्यकर्ता नहीं है, शकुंतला जंगवाण जी हैं, बीना बिष्ट जी हैं, गंभीर जी हैं, हमारे कई युवा दावेदार हैं, कौन दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रात दिन मेहनत करने वाला संगठन है, जिस कार्यकर्ता को खड़ा कर देगी वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेगा। और मेरा यहां पर ये जो उपरोक्त प्रसंग आया, मेरे ये सुनने में आया कि शैला जी का एक वोट बैंक है। शैला जी का वोट बैंक ही भाजपा है, भाजपा ही शैला है, ऐसा नहीं है। शैला जी भी भाजपा की एक कार्यकर्ती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस नाते चुना, संगठन के लोगों ने उनके लिए कार्य किया और उनको ये वोट पड़ा, वो चुनाव जीती। तो हमारा निजी तौर पे मेरा तो मानना ये है नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे गांव में कहावत है, मेरे दादाजी सुनाया करते थे, तब मम्मा भी सुनाती थी मुझे, कि जो है जो बैल होता है सदा हुआ ना, वो जब सुबह जा रहा होता है तो उसको पूछते हैं भाई कच्चे जानो, तो वो बैल बोलता है हॉल। तो तब तक आता है एक छोटा बछड़ा, तो वो बछड़ा को पूछते हैं कि भाई कच्चे जानो, तो बोलते हल जा रहा हूं, हल 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 हल। तो शाम को जब बैल लौटता है तो उसको पूछते हैं कि भाई आ गया हल से, कहता हाँ आ गया जी। और वो जब बछड़ा आता है ना तो उस बछड़े को पूछते हैं भाई हो गया हल, वो कहता हाँ जी हो गया। तो बछड़ों को बैल बनने में बहुत समय लगता है। हमारा साथ इतना ही लिखा था जो बहुत कम था, वो बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में से चली गई। इस चीज का दुख पूरे क्षेत्र को है, परिवार को है उनके। लेकिन मेरा यह कहना है, किसी एक आदमी के जाने से अगर एक आदमी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है तो वो फर्क इस शख्स को, जयदीप सिंह बरतवाल को पड़ा। क्योंकि मेरे लिए शैला रानी जी मां के समान, बहन के समान, सहयोगी के समान, शैलपुत्री के रूप में, और जिस चश्मे से आपको जिस रिश्ते को देखना हो उस स्वरूप में थी। और निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए बहुत दुखदायी रहा। आज मैं अगर आप लोगों के बीच में हूं तो मेरे मन में केवल एक मलाल है कि जिस दिन उनका देहांत हुआ, मम्मा कहती थी कि जब मैं मरूंगी तो जयदीप मेरी चिता को सजा के आग लगाएगा। मेरे मन में ये दुख हमेशा रहेगा कि मुझसे उनकी चिता का अधिकार छीना गया। मुझसे उन्होंने आखिरी समय में पूछा, जयदीप तुम्हें क्या चाहिए? मुझे फ्लैट चाहिए, तुम्हें मेरा स्कूल चाहिए। मैंने मम्मा मुझे आप चाहिए, आपके लोग चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा, अब मैं और सहन नहीं कर पा रही हूं, मैं अब नहीं रह सकती। और उनका जाना मेरे लिए जो है बहुत बड़े सदमे की तरह। मेरे पास शब्द नहीं है कि वो जिंदगी का मेरे लिए कितना दुख का दिन था। मेरे अगर इस तरह भावुक होने से वो वापस आ जाती तो मैं तो शायद पता नहीं रोज कितनी बार भावुक हो जाता। अब वर्तमान परिस्थितियों में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उनके परिवार के एक सदस्य के तौर पे, चूंकि मैं रहा, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, मुझ पे आरोप हैं चाहे प्रत्यारोप हैं, लेकिन ये तो तयशुदा है कि शैला जी के साथ में उनके साय की तरह चला।